राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी से मैं विनती करता हूं कि अगर आपको मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस या मेरे मुद्दे आपको अच्छे लगते होंगे तो आप जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक शेयर एवं फॉरवर्ड भी करिएगा। आखिरकार दिल्ली में मुख्यमंत्री तय हो गया। अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी लोगों ने मिलकर रेखा गुप्ता को, श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनने का मौका दिया। इसके पहले बीजेपी से महिला मुख्यमंत्री रही हैं स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी। आज इसी पे थोड़ा विवेचना करते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का ये फैसला भाजपा को आगे फायदा पहुंचाएगा? क्या ये फैसला सही है कि मोदी जी और उनकी टीम प्रवेश वर्मा जैसे शानदार नेता को रोकना चाहते हैं? थोड़ा सा विश्लेषण और आकलन करने का प्रयास करते हैं। मेरी पूरी उम्मीद थी कि प्रवेश वर्मा जी ही सीएम बनेंगे या बनाना चाहिए। क्यों? एक 336 गांव है दिल्ली में, उसमें से लगभग 125 गांव के आसपास जाट बहुल गांव है, 10 सीटों पर प्रभाव है। और प्रवेश वर्मा इतने शानदार नेता हैं, 2 बार के सांसद, 2 बार के एमएलए, कई पदाधिकारी संगठन में, और सिर्फ दिल्ली की नहीं पूरे देश की जन भावना प्रवेश वर्मा के साथ जुड़ी हुई थी। लोगों की भावनाएं ये थी कि प्रवेश वर्मा को ही सीएम बनना चाहिए। कारण क्या? जैसे मेरी भी भावनाएं जुड़ी थी। कारण सिर्फ ये कि प्रवेश वर्मा जी जब केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़े, दमदारी से जब ताल ठोके, और उनका अपना एक तरीका है, और उनके पिताजी इतने सरल सज्जन, जाट मतलब किसान, ज्यादातर जाट किसानी करते हैं। स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं। आप जानते हैं, या आपको नहीं मालूम होगा तो बता दूं मैं, साहिब सिंह वर्मा जी को रोकने का काम मदन लाल खुराना जी उस समय करते रहे और ताकत झोंकते रहे। इसलिए दिल्ली में बुरा हश्र हुआ भाजपा का लगभग 27 साल। और जब प्रवेश वर्मा जी ताल ठोके केजरीवाल के खिलाफ, तभी से माहौल बना दिल्ली में। आपको ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, मैं एक एक पल पे, एक एक गतिविधियों पे नजर रखा था। अगर प्रवेश वर्मा जी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते या केजरीवाल के खिलाफ नहीं लड़ते, तो आप मान के चलिए केजरीवाल भी चुनाव जीतते। और जो हवा भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश में बना, एक व्यक्ति से ही हवा बनता है। याद करिए, मोदी जी के पक्ष में हवा थी जब वो गुजरात के सीएम थे, तब देश की हवा ने मोदी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया और पीएम बने। और जब बारी आती है अच्छे नेता को आगे लाने की, तो मोदी जी पीछे हट जाते हैं। पता नहीं क्या प्रवेश वर्मा से उनको खतरा है? सवाल ही नहीं। इन सब बातों का कोई तर्क ही नहीं है। लेकिन इस तरह की मनमानी, देखिए मैं एक आम जनता की आवाज को बता रहा हूं, इस तरह की मनमानी कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी ना पड़े धीरे धीरे। देखिए आप, नुकसान तुरंत नहीं दिखता, कांग्रेस को भी नुकसान तुरंत नहीं दिखा। धीरे 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 कांग्रेस के गलत नेताओं का चयन करना, गलत नीति बनाना, बड़े बड़े नेताओं को कुटाराघात करना, बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगाना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य बना तो शुक्ल परिवार में से विद्या विजय श्याम्या को सीएम बनाना था, और 48 एमएलए में लगभग 47 एमएलए उनके साथ थे। वहां गलती हुआ, पहला मौका उन्हीं को देना था। फिर जब
टीएस बाबा को सीएम बनाना था तो भूपेश बघेल को आप सीएम बनाए। ऐसी ना जाने कितनी गलतियां, जिसके कारण ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, शरद पवार, विद्या भैया जैसे ना जाने हिंदुस्तान के कितने नेता कांग्रेस से दूर हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जतिन प्रसाद से लेकर ना जाने, लिस्ट में गिनाऊंगा तो बाप रे बाप खैर विषय में आता हूं। रेखा गुप्ता जी पार्षद रही, मेयर रही दक्षिण दिल्ली की, संगठन में है, कोई दिक्कत नहीं। डूसू की अध्यक्ष रही, पहले सचिव बनी, फिर डूसू की मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उसमें अध्यक्ष भी बनी। क्षमता पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, प्रश्न यह है कि किसको मौका अभी मिलना था, या कौन दावेदार अच्छा था, या किसकी क्षमता अच्छी थी, या कौन बड़ा नेता बनके भारतीय जनता पार्टी को और ताकत देता। सिर्फ दिल्ली में नहीं, अगर प्रवेश वर्मा जी सीएम बनते तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का पश्चिमी इलाका इतना इतना फायदा मिलता भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मेरे को लगता है कि मोदी जी दूसरा योगी बनना नहीं देना चाहते। ये मेरा अपना, मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं किसी के सीएम बनने पे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, वो तो मोदी जी, अमित शाह जी जाने। लेकिन दो बार चुनाव विधानसभा हारी है रेखा गुप्ता जी, 15 और 20 में, अभी जीती हैं। जब प्रवेश वर्मा जैसे लोग, विजेंद्र गुप्ता जैसे लोग, सतीश उपाध्याय जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग, इन लोगों ने जब माहौल बनाया पूरे दिल्ली में, खासकर प्रवेश वर्मा जी, केजरीवाल के चलने लगी हवा की केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, और यही हवा पूरे 70 सीटों पे प्रवेश वर्मा के कारण फैली। और आज मनमानी तरीके से मैं सोचता हूं, मेरा अपना आकलन, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि देश की जनभावनाओं पे कुठाराघात करना आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आप देख लेना, प्रवेश वर्मा जी को सीएम ना बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो गलती, अगर प्रवेश वर्मा जी पूरी ताकत से लगे डिप्टी सीएम बने तो अलग बात है, खुश होते हैं तो अलग बात है, जाटों में, किसानों में अच्छा मैसेज जाता है तो अलग बात है। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, और स्पष्ट मेरी समझ है कि प्रवेश वर्मा जी को सीएम ना बनाकर मोदी जी, अमित शाह जी ने एक शानदार नेता के साथ गलत किया, और भारतीय जनता पार्टी इससे कमजोर होगी कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा यह आकलन है, आप सब बताइए कि आपको भी क्या लगता है, क्या प्रवेश वर्मा को ही सीएम बनना था? आपकी क्या राय है? महिला 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 एक भी सीएम नहीं है, अरे आप बना तो ना बड़े बड़े मंत्रिमंडल में, मतलब आप प्रवेश वर्मा की बलि लोगे क्या महिला के नाम से? यही राजनीति बहुत भारी पड़ने वाली है। अच्छे नेताओं के साथ गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, जो जिसके काबिल है उसको वो मिलना चाहिए। आप सब कुछ पार्टी के हैं, मैं मानता हूं, आपके कारण पार्टी आज यहां खड़ी है, ये भी मानता हूं, लेकिन गलत फैसले आपको रसातल पे भी ले जा सकते हैं, ये भी मत भूलिएगा। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? मैं प्रवेश वर्मा जी के सीएम नहीं बनने से बहुत निराश हूं, बहुत हताश हूं, और बड़ा मन मेरा दुखी भी है। ये व्यक्तिगत है कि आप सबकी भावनाएं हैं, आप कमेंट्स करके बताइएगा। जय हिंद, जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़ महातारी।